आज के समय में विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हो गई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से पहले से विद्यमान थी। इस बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी हैं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमानों और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और इनमें से एक भाग विमान शास्त्र है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है और इसमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिसमें विमान बनाने के टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंका देने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इसी ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चला। शक्ति युद्धम, बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह, अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान। धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। सिकोदम, तेल से या फिर पारे से चलने वाला विमान। अंशवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। मणिवाह, चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। और मरुत्सखा, केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की रचना 56 प्रकार से की गई थी, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख थे। रुक्मा विमान नुकीले आकार के और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान रॉकेट के आकार वाले और रजत उक्त थे। त्रिपुर विमान 3 मंजिला वाले। शकुन विमान पक्षी के जैसे आकार वाले। इस वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में भी विस्तार रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह सीधे ऊंचे उड़ान भरने तथा उतरने और आगे पीछे तिरछा चलने में भी सक्षम थे। उन विमानों में आज के विमानों की तरह 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे और इनका कार्य क्या है, इसका भी वर्णन किया गया है। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की खोज भी की है। ऐसा लगता है कि हम आज उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले भारत में मौजूद थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।